Today we will discuss chapter 2 linear equations in one variable exercise 2.6 question number 6th and 7th of class 8th. So here we'll start with the question number 6. Question number 6 says the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. तो यहाँ पर हमें हरी और हैरी की जो एज है वो रेशियो में दे रखा है 5:7. तो जब हमको ये रेशियो में क्वेश्चन गिवन होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो रेशियो है दैट इज 5/7 जो है ये किसी ना किसी नंबर से, कोई कॉमन नंबर से, टेबल से कट के ये आंसर आया है. तो जब हम ये रेशियो हटाते हैं तो डिवीजन का कटनाइज क्या है, डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो हम इसको कहते हैं कि उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से भी और 7 से भी. नाउ वी डोंट नो कि वो नंबर क्या है तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं x. तो यहाँ पर हरी की एज क्या हो जाएगी 5x ईयर्स और हैरी की एज क्या हो जाएगी इस तरीके से 7x ईयर्स रेशियो हटाने पर. सो हम क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी. नो प्रेजेंट एज क्यों लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आज की एज हमें क्या पता होनी चाहिए ताकि हम पास्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं और प्रेजेंट के बारे में भी. अगर मेरे को आज की एज पता है, फॉर एग्जाम्पल आज कोई 20 ईयर्स का है तो मुझे आज की एज पता है, आज से मैं 7 साल पहले निकाल सकती हूँ तो 20 - 7 हो जाएगा. और आज से मैं 10 साल बाद निकाल सकती हूँ तो 20 + 10 हो जाएगा. तो हम आज की एज के लिए इसीलिए बात करते हैं. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x ईयर्स एंड ऑलवेज राइट योर यूनिट्स हमेशा लिखिए. ऐसा नहीं है कि हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो यूनिट्स x ले रहे हैं, सब यूनिट्स नहीं लिखना है. यूनिट्स ऑलवेज राइट योर यूनिट्स. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी 7x ईयर्स. नाउ व्हाट इट सेज, 4 years from now the ratio of their ages will be. Now 4 years from now 4 साल बाद. तो will यहाँ पर आ रखा है, इट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है तो 4 साल बाद की बात हो रही है. तो 4 साल बाद की जो है 4 साल बाद हैरी और हरी दोनों ही क्या हो जाएंगे, 4 साल बड़े हो जाएंगे. इट मीन्स उनकी एज में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. कौन सी एज में, प्रेजेंट एज में. तो आज हरी की प्रेजेंट एज कितनी है, 5x है. 4 साल बाद या वो 4 साल बड़ा हो जाएगा तो क्या कर देंगे, +4. आज हैरी की एज 7x ईयर्स है, आज से 4 साल बाद वो 4 साल बड़ा हो जाएगा तो क्या कर देंगे, +4. तो 5x + 4 एंड 7x + 4 इनकी रिस्पेक्टिवली एजेस हो जाएगी. तो हम लिखेंगे आफ्टर 4 years हैरीज एज इज इक्वल्स टू 5x + 4 years. 4 साल बाद की एज बात कर रहे हैं. जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ऐड करेंगे, जब पास्ट की बात होती है तो हम एज में से माइनस कर देते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट एज को कंसिडर करते हैं. एंड हैरीज एज इज इक्वल्स टू 7x + 4 years. अब क्या कह रहे हैं, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो, मतलब दोनों की एज का क्या लेना है, रेशियो लेना है. तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5x + 4 अपॉन 7x + 4. राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं. अब 5x + 4 अपॉन 7x + 4 ही हमारा क्यों होगा, क्योंकि हमें 5 पहले दिया था, 7 बाद में दिया था, तो रेशियो उसी हिसाब से चलेगा. ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4. मतलब अगर इस रेशियो को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3/4. तो आंसर किससे रिप्रेजेंट होता है, इक्वल टू से. यहाँ पर हमें क्या निकालना है, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है. तो सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वो 5x + 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दूसरी साइड जाके. सिमिलरली 7x + 4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा. तो 7x और 4 दोनों ही 3 से मल्टीप्लाई होंगे. तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं. सबसे पहले 4 5 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 4 से होगा. 5 4 = 20 और साथ में दे दिया x, तो 20x + 4 4 = 16 इक्वल्स टू. यहाँ पर 3 7 को भी मल्टीप्लाई करेगा और 4 को भी, तो 3 × 7 = 21 और साथ में x दे दिया तो 21x + 3 4 = 12. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो अल्फाबेट्स वाले नंबर्स है, वेरिएबल जो है वो एक साइड पे लेके आना है. तो 20x को हम 21x के पास लेके आ जाएंगे और 12 को हम 16 के पास लेके आ जाएंगे, बिकॉज 16 और 12 दोनों के पास ही वेरिएबल नहीं है. तो 16 यही है लेफ्ट का लेफ्ट पे, तो प्लस में ही था, प्लस में ही रहेगा. 12 राइट से लेफ्ट में आएगा तो +12 विल चेंज इनटू -12 इक्वल्स टू 21x. राइट पे था, राइट में ही है, तो प्लस में था, प्लस में ही रहेगा. 20x लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो प्लस विल चेंज इनटू -20x. सो यहाँ पर दोनों के पास x कॉमन है, तो 21 - 20 कितना हो जाएगा, 1x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x. एंड 16 - 12 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4. हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल्स टू, हमें कितना दिया था, 5x, दैट इज 5 × x, दैट इज 5 × 4 हो जाएगा. x की जगह पर 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स. तो हरी की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी
हमको कितना दिया था 7x, दैट इज 7 इंटू एक्स, यानी कि x की जगह पर 4 दे दिया, तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 4 28 ईयर्स। तो हैरी की 20 ईयर्स है एंड हरी की हरी की 20 ईयर्स एंड हैरी की 28 ईयर्स है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, कि हमें डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं किसका, रैशनल नंबर का, इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है बाय 8। ओके, नाउ फर्स्टली वी ऑल नो कि जो रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर होता है, इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर अपॉन हमें डिनोमिनेटर होता है। अब क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, किससे, न्यूमरेटर से। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, तो यानी कि क्या कर देंगे, +8 यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे न्यूमरेटर अपॉन, न्यूमरेटर में 8 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर निकल जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। किस में 8 बड़ा है, न्यूमरेटर में 8 बड़ा है, तो न्यूमरेटर में अगर मैं 8 जोड़ूंगी तब मेरे पास क्या निकलेगा, डिनोमिनेटर। सो अब ये न्यूमरेटर है, हमें न्यूमरेटर पता नहीं है, तो हम न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, x, और ये क्या हो जाएगा फिर नीचे x + 8। तो यानी कि यहाँ पर हमें न्यूमरेटर कितना दे दिया, x, और हमें डिनोमिनेटर कितना दे दिया, x + 8। इस तरीके से हमारे ये दो बन जाएंगे। सो हम कहेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी x + 8। तो ये हमें दे दिया गया है, न्यूमरेटर x दे दिया है, डिनोमिनेटर x + 8 दे दिया है। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन x + 8। if the numerator is increased by 17, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर दिया है कि अगर मैं न्यूमरेटर में +17 कर दूं, इंक्रीज कर रही हूँ, इंक्रीज बाय 17 मतलब क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाना मीन्स हमें क्या साइन लगाना है, प्लस लगाना है न्यूमरेटर में, राइट। तो न्यूमरेटर हमें क्या दे दिया, न्यूमरेटर +17 कर देंगे, न्यूमरेटर क्या दे दिया, x, तो क्या हो जाएगा x + 17, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को क्या कह रहा है कि हम डिक्रीज कर दे, किससे, 1 से, राइट। तो डिनोमिनेटर हमें क्या दे दिया, x + 8, और इसको डिक्रीज मतलब घटाना है, कितना, 1 से। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो क्या नंबर हमें मिलेगा सॉल्व करके, 3/2। तो सॉल्व करेंगे, इसका मतलब आंसर आ गया, = लगा देंगे 3/2। सो इट विल बी x + 17 अपॉन x। अब 8 के पास भी वेरिएबल नहीं है, 1 के पास भी वेरिएबल नहीं है, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 = 3/2। 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, x को भी और 17 को भी। x + 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, एंड x भी मल्टीप्लाई होगा 3 से और 7 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। ना 2 × x कितना हो जाएगा, 2x, प्लस 2 × 17 कितना हो जाएगा, 34। 3 × x विल बी 3x, प्लस 3 × 7 इज 21, राइट। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे, नॉन वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे। 2x को हम 3x के पास ले जाएंगे क्योंकि दोनों के पास x है, और 21 को 34 के पास लेके आ जाएंगे बिकॉज दोनों के पास x नहीं है। तो 34 लेफ्ट पे ही था, प्लस में ही रहेगा, प्लस 21 राइट से लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, -21। 3x राइट का राइट पे ही है तो साइन वो ही रहेगा उसका प्लस, एंड प्लस 2x लेफ्ट से राइट पे आके क्या हो जाएगा, -2x। तो दोनों के पास x कॉमन है, तो क्या बच गया, 3 - 2 दैट इज 1x। तो 1x को हम x लिख सकते हैं, एंड 34 - 21 कितना आ गया हमारे पास, 15। सो व्हाट इज 13, नॉट 15, 13। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ गई, राइट। x हमारे पास कितना है, 13 है। सो हमें क्या निकालना था, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या था, x अपॉन x + 8। तो x की जगह पर क्या डाल देंगे, 15, और नीचे डाल देंगे 15 + 8। सो 15 तो हमारा 15 ही रहेगा, एंड 15 + 8 विल बी 23। सो दिस इज द रैशनल नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था, 15/23 is the rational number हमारा। So that's it for today. I'm sorry, यहाँ 15 नहीं था, 13 था। ओके, तो ये x कितना हो जाएगा हमारे पास, the rational number will be, x will be 13 and this is 13 + 8, so rational number will be 13/21। I'm sorry, वो मैं पहले 15 बोल रही थी, तो that's why वो 15 पे ही मैंने कर दिया। x की वैल्यू कितनी आई थी, 13, तो x + 8 हमें रैशनल नंबर निकालना था, तो x की जगह पर 13, नीचे 13 + 8, एंड 13 + 8 इज 21।
1. So 13 by 21 is the rational number, not 15 by 23. So the correct answer is 13 by 21. That's it for today. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, please do like, share and comment in the comment section below. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो हम उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा. थैंक यू सो मच.